कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी प्लीज मेरी बात का यकीन करें। वो लड़का खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वरना मैं उसकी जिंदगी में कहीं भी नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिर किसकी शय पे ये सब कुछ कर रहा है मलिया? मम्मी मुझे नहीं पता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने उससे कोई शय दी है। तुम पे यकीन करने के लिए तुम्हारी ये बात काफी नहीं है। फिर आप लोग मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोगों को मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए। मलिया तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या हो गया? मैं तो हमेशा ऐसे ही आता हूँ, आज कौन सी नई? ओह अच्छा, तुम इनकी वजह से कह रही हो। तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन सा अब इनके साथ रहना है? बकवास बंद करो अपनी, इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। मलिया इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो और मैं रिएक्ट भी ना करूं। बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गए। बताओ इनको, तुमने और तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है, बताओ। अंकल आंटी ये सिर्फ आप लोगों के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है। ये अब नहीं रहना चाहती है रोहाम के साथ। इनफैक्ट ये तलाक देना चाहती है उसे। चलिए एहसान साहब, अम्मी हमारे आने का मकसद पूरा हो गया। चल। नहीं अम्मी, अंकल प्लीज मेरी बात सुने। ये बकवास कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इसकी बातें मत सुने। अंकल प्लीज मेरी बात पे यकीन करें। इस लड़के की मौजूदगी के बाद तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। और नाहिद चलो। अंकल अम्मी प्लीज आप तो रुक जाए। अम्मी एक दफा मेरी बात सुनो। अम्मी मेरी बात तो सुने नाहिद, आप मेरी बात सुने नाहिद। देखिए नाहिद, आप इस तरह नहीं जा सकती। माँ बनने वाली है, कुछ तो उसके हाल पे रहम करे। बहुत रोती है आप सबको याद करके। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रहम करें उसके ऊपर। सच जानने के बाद यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है बहन। बहुत यकीन लेकर आई थी मगर एहसान, चलिए मेरा दिल फट जाएगा। आप बात तो सुने। आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल गलत है। मलिया का इसमें कोई कसूर नहीं, उसने कभी उस लड़के की कोई हौसला अफजाई नहीं की। माफी चाहता हूँ बहन जी, हम आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते। आओ। रात तो एक औरत है। बात छोड़ो, मुझे जाने दो। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम मेरी जिंदगी? क्या मिलता है तुम्हें? क्यों गिड़गिड़ाती हो उन लोगों के सामने? अच्छा नहीं लगता मुझे तुम्हें इस तरह देख के। ये कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। जैसे तुम चाहोगे वैसे जिंदगी गुजारोगी। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। छोड़ो मुझे।
छोड़ो। कोई फायदा नहीं, वो लोग जा चुके हैं। देख लिया, इन्हें अगर तुम पर थोड़ा सा भी यकीन होता ना तो यूं पीछा छुड़ा कर चले ना जाते। और मैं जो तुम्हारी मोहब्बत में सारी दुनिया के सामने जलील हो रहा हूं, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी माँ मेरे सास ससुर के सामने जाके मिन्नतें कर रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अपनी माँ तो संभाली नहीं जाती, चले मोहब्बत निभा। झूठ बोलते हैं वो लोग। खाला आप समझाए ना इसे। समझना तो तुम्हें चाहिए, क्यों हाथ धो के पड़ गए उस बेचारी के पीछे? खुदा के वास्ते इसका पीछा छोड़ दो, इसकी हालत पर रहम करो। तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, छोड़ दो इसका पीछा। नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करता हूं इससे और इसे हर हालत में हासिल करके ही रहूंगा। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद अगर तुमने यहाँ कदम भी रखा तो मैं पुलिस को बुला दूंगी, समझे तुम? निकलो यहाँ से। मलिया, मैंने कहा निकलो। मलिया, निकलो। मलिया मेरी, मलिया, निकलो। क्या हुआ बेटा? मलिया तुम ठीक तो? मलिया, मलिया, खबरदार, खबरदार जो तुम करीब भी है। जाओ यहाँ से, चाहते हो कि पुलिस को बुलाओ? जाओ यहाँ से। अब क्या इसकी जान लोगे? जाओ यहाँ से। मोहित, कहाँ जा रहे हो? ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? जानकर क्या करेंगे आप? जो आप चाहती थी वो तो हो गया ना। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? दादा भोली मत बने। जो आप करती फिर रही हैं मुझे सब मालूम है, लेकिन आप भी ये नहीं जानती कि मैं आप ही का बेटा हूँ। इसलिए अपने लिए इतने घड़े मत खोदे कि मैं आइंदा आपकी शक्ल भी ना देखूं। क्या बक रहे हो तुम? इस तरह बात करते हैं माँ से? माँ को भी तो अपने बेटे की खुशियों का ख्याल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे पूरे जमाने के आगे बदनाम करने पे तुली हुई हैं। आपको क्या लगता है कि आप मलिया के ससुराल जाएंगी तो उसे पाना नामुमकिन हो जाएगा? आपने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। जो काम देर से होना था ना, वो अब मिनटों में हो रहा है। बहुत जल्द मुंह मीठा कराने आऊंगा। अब मोहित, पर जा कहाँ रहे हो? ये घर छोड़कर जा रहा हूं मैं। देख लिया मैंने कि इस घर में मेरी और मेरी होने वाली बीवी की कोई जगह नहीं है। पागल तो नहीं हो गए? होश के नाखून लो, आखिर तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? मेरा कौन सहारा है? तो ये सब कुछ मेरी जिंदगी का तमाशा लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। जा रहा हूं मैं, जो जीना है कीजिएगा। नहीं 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 मोहित, मोहित मेरी बात सुनो। मोहित, मोहित रुको ना, रुको 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 रुको, मेरी बात तो सुन। मोहित, इस तरह कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो मोहित? मोहित कहाँ जा रहे हो? मोहित रुको ना, मोहित मेरी बात तो सुनो। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? मोहित, मोहित,
अगर सर में दर्द हो रहा हो तो कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। You'll feel better. सना तुम इस वक्त? हाँ, वो बाबा जानी के कुछ डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करने थे यहाँ तुम्हारे ऑफिस। तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया तुम यहाँ बोर्ड रूम में हो। तुम्हें बुरा लगा मेरा यहाँ ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो। थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पास में बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है, तो मैंने सोचा कि हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। बट आई गेस तुम बिजी और मैं गलत टाइम पे आई हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। इट्स ओके। थैंक गॉड। मैं तो डर ही गई थी। तुम्हें किस बात का डर? रोहा, मैं तुम्हें पहले एक बार खो चुकी हूँ, फिर से नहीं खोना चाहती। इसीलिए तुम्हारी नाराजगी से डर लगता है। ओके, मेरे पास आधा घंटा है, उसके बाद बिजी हो जाऊंगा। तो अगर जाना है अभी इसी वक्त जाना होगा। लेट्स गो। लेट्स गो। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अब एक साथ चलते हैं ना तुम्हारी गाड़ी पे? Are you sure? क्या? ठीक है, चल। फासले